नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल राजस्थान मौसम स्टेशन में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बंगाल की खाड़ी में 8 अगस्त को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था और अब वह आगे बढ़ते हुए कम दबाव के क्षेत्र के रूप में बिहार और उससे सटे झारखंड के ऊपर स्थित है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो सिस्टम है ये आगे किस दिशा में बढ़ेगा, इसका ट्रैक क्या रहेगा और राजस्थान के किन जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा, क्या ये सिस्टम राजस्थान तक पहुँचेगा। तो इस संपूर्ण विस्तारपूर्वक जानकारी आपको राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप के अनुसार दी जाएगी और इंडिया के अनुसार भी आपको दी जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो की शुरुआत करें, आइए बात करें। तो लगभग हम पहले देखेंगे कि जो है इंडिया मैप के अनुसार ये सिस्टम कौन कौन से राज्यों के ऊपर से होकर गुजरेगा। तो ये सिस्टम आप लोग देख सकते हैं, अभी लगभग आज 10 अगस्त है। 10 अगस्त को आप मौसमी आकलन के अनुसार देखें तो यह अभी झारखंड के ऊपर स्थित है। तो यह हम कह सकते हैं कि इसकी जो गति रहेगी आगे बढ़ने की वह तेज़ी से रहेगी, इसका मूवमेंट शुरू हो चुका है अब छत्तीसगढ़ के ऊपर। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 11 अगस्त आता है यह मध्य प्रदेश के उत्तरी उससे सटे उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों की ओर पहुंच सकता है। यह गुना संभाग और उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर, आगरा के आसपास पहुंच सकता है और लगभग 12 अगस्त के आसपास यह जयपुर, अलवर उससे सटे जो हरियाणा के क्षेत्र है, हिसार और जो फतेहाबाद दक्षिणी क्षेत्र है हरियाणा के, यहाँ से होते हुए यह राजस्थान के झुंझुनू, लोहारू होते हुए यह हम कह सकते हैं कि पिलानी के ऊपर से होकर ये हनुमानगढ़ तक इसके पहुंचने की संभावना रहेगी। तो ये आप लोग काला कलर का जो एरो देख सकते हैं, यह इसका ट्रैक है। यह इसके ट्रैक पर इस सिस्टम के जाने की 85% यानी कि 85% संभावना है कि यह सिस्टम इसी ट्रैक पर आगे बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि 100% सटीकता हम मान सकते हैं, क्योंकि 85% संभावना इसके इस ट्रैक पर जाने की है। तो ज़्यादा कोई फेर बदलाव नहीं होगा, इसका ट्रैक कंफर्म है। यह हम कह सकते हैं कि दक्षिण उत्तर प्रदेश उससे सटे मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से आगे बढ़ेगा और फिर राजस्थान के भरतपुर, अलवर, जयपुर उससे सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल है। और फिर यह हम कह सकते हैं कि 13 अगस्त के आसपास यह पिलानी से होकर हनुमानगढ़ की ओर आगे बढ़ेगा। पंजाब के दक्षिणी भाग उससे सटे राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के जो सीमावर्ती क्षेत्र है पंजाब, राजस्थान के और हरियाणा के, तो उन जिलों के ऊपर यह सिस्टम पहुंचेगा और लगभग एक सप्ताह तक दोस्तों यह राजस्थान के उत्तरी भागों पर ही रहेगा। हाँ दोस्तों, ऐसी संभावनाएं बन रही है। यह 13 अगस्त तक तो पहुंच जाएगा जयपुर के आसपास और 15 अगस्त आता है तो यह हनुमानगढ़ के ऊपर इसके पहुंचने की संभावना रहेगी। हालांकि जयपुर आता है तो यह साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में तब्दील हो जाएगा, लेकिन फिर भी राजस्थान में अच्छी खासी बारिश ये देगा सिस्टम। आगे हम ये भी बात करेंगे कि कैसी बारिश राजस्थान में होगी, तो वीडियो में बने रहे। राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट वाइज जिलेवार मैप के अनुसार भी हम देखेंगे, तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। तो इसका ट्रैक कुछ इस प्रकार रहने की संभावना आगे रहेगी। लगभग हम कह सकते हैं 15 अगस्त को यह हनुमानगढ़ के ऊपर पहुंचेगा। उसके बाद लगभग 20 अगस्त तक यह कभी जयपुर, तो कभी पिलानी, तो कभी बीकानेर के ऊपर यह घूमता रहेगा राजस्थान के उत्तरी जिलों में। तो राजस्थान के हम कह सकते हैं कि जयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, पाली संभाग के कई इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान जो है अगस्त के दूसरे और तीसरे सप्ताह में रहने का अनुमान है दोस्तों। अगस्त के दूसरे सप्ताह का मौसम पूर्व अनुमान की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये सिस्टम कुछ इस प्रकार आगे बढ़ेगा। किन किन राज्यों के ऊपर से होकर ये गुजरेगा तो आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यह अभी झारखंड के ऊपर है 10 अगस्त को और फिर अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 12 अगस्त आते आते यह 11-12 अगस्त आता है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिणी सीमावर्ती भागों की ओर ये पहुंच सकता है और आगे बढ़ते हुए 13-14 अगस्त के आसपास ये जयपुर, अलवर, चूरू, पिलानी के आसपास इसके पहुंचने की संभावना साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में रहेगी। और फिर ये आगे बढ़ते हुए हनुमानगढ़ के ऊपर पहुंचेगा 15 अगस्त को और 16 अगस्त आता है तो दोस्तों ये फिर से जयपुर संभाग की ओर आगे बढ़ेगा। तो ये रिकवर करता रहेगा, कभी पश्चिम की ओर तो कभी पूर्व की ओर इसके बढ़ने की संभावना है। तो हम कह सकते हैं कि इसका ये ट्रैक 85% संभावना है, इसके ट्रैक पर आने की संभावना। और 20 अगस्त आता है दोस्तों ये जो है मानसून ट्रफ में इसके मर्ज होने की संभावना है। जो आप लोग काला एरो देख सकते हैं, ये मानसून ट्रफ लाइन भी इसी पोजीशन में अगले आने वाले 2 सप्ताह के दौरान बनी रहेगी और यह सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बारिश राजस्थान में देगा। खास करके बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश होगी। जोधपुर, पाली संभाग में भी इसका असर रहेगा। कोटा संभाग के कई जिलों में अच्छी बारिश होने का अनुमान इस सप्ताह रहेगा। पिछले दिनों में भी जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर के कई क्षेत्रों में भीषण बारिश दर्ज की गई। उसी प्रकार की बारिश अब जयपुर हालांकि इसी भीषण बारिश, बाढ़ वाली बारिश तो नहीं होगी, लेकिन अच्छी बारिश, तेज़ बारिश और मूसलाधार बारिश होने की संभावना इस सप्ताह रहेगी। हम कह सकते हैं कि 10 अगस्त से लगाकर
लगभग 20 अगस्त से, यानी कि इन 10 दिनों के दौरान यह सिस्टम काफ़ी अच्छी बारिश राजस्थान के जिलों में देगा, चाहे बीकानेर संभाग हो, जोधपुर संभाग हो और कोटा संभाग, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, संपूर्ण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, मध्य पूर्वी राजस्थान में बारिश होगी। केवल जो बाकी रहेगा वह रहेगा, हम कह सकते हैं कि सांचौर, जालौर, उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में बारिश में इस सप्ताह कमी रहने की संभावना बन रही है दोस्तों। हालांकि जालौर, सांचौर में भी सिस्टम का असर रहेगा, क्योंकि बादल बनेंगे अरब सागर में, तो बादल जो है हवाओं को ये सिस्टम खींचेगा राजस्थान के ऊपर आने के बाद, जिसके कारण जो अरब सागर पर बादल बनेंगे वह गुजरात के रास्ते ही आगे बढ़ेंगे, तो गुजरात में भी अच्छी बारिश होगी। और जालौर, सांचौर, जोधपुर, बीकानेर के रास्ते ये बादल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान, उत्तरी राजस्थान की ओर बढ़ेंगे, तो राजस्थान के भी दक्षिणी इलाकों में भी इन बादलों से अच्छी बारिश की अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये इसका ट्रैक इंडिया मैप के अनुसार। अब हम बढ़ते हैं राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप के अनुसार इसका ट्रैक देखें। तो इस मैप में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये इसका ट्रैक है, जो कि काले कलर में आपको दर्शाया गया है, काला कलर का एरो है। हम कह सकते हैं कि 11 अगस्त के आसपास ये धौलपुर के आसपास इसके साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पहुंचने की संभावना है। और फिर 12 अगस्त आता है यह जयपुर, झुंझुनू के आसपास इसकी ये पहुंचेगा। अलवर और झुंझुनू, पिलानी के ऊपर ये पहुंच सकता है 12-13 अगस्त के आसपास। और उसके बाद 15-16 अगस्त आता है ये हनुमानगढ़, गंगानगर के ऊपर सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर ये आगे बढ़ सकता है। और उसी दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ भी कमज़ोर रहेगा, लेकिन ठीक ठाक बारिश इन दोनों के मिले जुले सिस्टम के कारण होगी। तो यह 15 अगस्त के आसपास गंगानगर, हनुमानगढ़ तक पहुंचने की इसकी संभावना है। और 16 अगस्त आता है तो यह फिर से झुंझुनू, अलवर का रुख करेगा और अलवर तक पहुंचेगा। और 18-19 अगस्त आता है तो यह फिर से चूरू, बीकानेर, गंगानगर की ओर बढ़ेगा। तो दोस्तों, तो यह राजस्थान के पश्चिमी भागों की ओर पहुँचते पहुँचते ये फिर से पूर्व की ओर बढ़ेगा और फिर से गंगानगर की रुख करेगा यह सिस्टम। तो अब हम कह सकते हैं कि राजस्थान के बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, करौली, सोईमतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, इन जिलों पर भारी बारिश होने का अनुमान दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसके ट्रैक पर इसके चलने की संभावना 85% नज़र आ रही है। 85% संभावना है कि इसी ट्रैक पर आगे बढ़ेगा। और जालौर, सांचौर, उदयपुर और जो पाली, राजसमंद में बारिश होगी, लेकिन इस सिस्टम से कम बारिश रहने की अनुमान इस जिलों में रहेगी। क्योंकि दोस्तों क्या होगा कि जब सिस्टम झुंझुनू के आसपास पहुंचेगा, तब जो हवाएं रहेंगी वो लगातार अरब सागर से ही चलेंगी, जिसके कारण जो बादलों की आवाजाही है वो अरब सागर से जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, उदयपुर संभाग, भीलवाड़ा, जोधपुर के ऊपर से ही ये बादल आगे बढ़ेंगे। तो इन जिलों में भी बारिश का अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, टोंक तक तो इस सिस्टम का असर अच्छा खासा रहेगा, लेकिन बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद और उदयपुर संभाग के अधिकांश जिलों में इन बादलों के कारण होने वाली बारिश होगी। तो सिस्टम का कम असर रहेगा, लेकिन फिर भी इन बादलों से अच्छी बारिश की उम्मीद की जा सकती है। तो संपूर्ण राजस्थान में एक बार पुनः बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही है। जो बीते दिनों में जोधपुर संभाग में बारिश हुई थी, उसी प्रकार की बारिश अब बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में देखने को मिलेगी, ऐसा अनुमान है। नागौर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ तक भी भारी बारिश के रूप में इसका असर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस सिस्टम के आने की संभावना 85% नज़र आ रही है कि सिस्टम इसी ट्रैक पर आगे बढ़ेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये 15 अगस्त को हनुमानगढ़ के ऊपर पहुंचेगा और फिर से 16 अगस्त आता है तो ये राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों की ओर, यानी कि हम कह सकते हैं कि अलवर, बरोड की ऊपर ये पहुंच सकता है। और फिर 20 अगस्त आता है तो ये वापस पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना गंगानगर, हनुमानगढ़ की ओर आएगी। तो ये ऐसे 2 बार आगे बढ़ेगा। एक बार तो यह हम कह सकते हैं कि हनुमानगढ़ की ओर बढ़ेगा, उसके बाद फिर से अलवर की ओर बढ़ेगा, तो फिर से हनुमानगढ़ की ओर इसके बढ़ने की संभावना है। तो राजस्थान में जब यह पूर्व से पश्चिम की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़ेगा, तो राजस्थान की कभी बीकानेर, कभी जयपुर, कभी नागौर, तो कई संभागों में भारी बारिश होने का अनुमान रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि जो राजस्थान में इस सिस्टम से होने वाली बारिश कैसी रहेगी। तो इस मैप में दोस्तों आप लोग साफ क्लियरली देख सकते हैं कि जो आप लोग को दिखाया गया है नीले कलर का दायरा, यहाँ पर भारी बारिश होने का अनुमान है, क्योंकि सिस्टम के दक्षिण और पश्चिम में ज़्यादा बारिश होती है। तो उसी प्रकार सिस्टम जो है धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ की ओर आगे बढ़ेगा, तो उसके दक्षिण में जो जिला आते हैं यहाँ पर भारी बारिश होगी। और जिस जिले के ऊपर से ये सिस्टम आगे बढ़ेगा उन जिलों में भी अच्छी खासी बारिश होगी। तो संपूर्ण राजस्थान की बात की जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जयपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, कुछ जोधपुर के ओसिया से लगाकर, जोधपुर शहर से लगाकर भोपालगढ़, और जो तिवरी, ओसिया, बालेश्वर, बाप, जोधपुर शहर से लगाकर लूणी, भोपालगढ़ के क्षेत्र है, बीकानेर के संपूर्ण इलाके, नागौर, पाली के मारवाड़ जंक्शन, जैतरण, और जो हम कह सकते हैं कि रायपुर के क्षेत्र है, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, नाडोल, और जो रानी बाली, फालना के क्षेत्र हैं, ये शामिल रहेंगे इस नीले कलर के घेरे में। और अजमेर से लगे हुए जो क्षेत्र है, अजमेर का जो ब्यावर है, पुष्कर, अजमेर,
अजमेर संपूर्ण जिला शामिल है, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और हम कह सकते हैं कि धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, बहरोड, अलवर, झुंझुनू, पिलानी, सीकर, जयपुर, इन जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है, जो कि आप लोग नीले कलर के दायरे में देख सकते हैं, जो कि इस एरो के आसपास बना हुआ है। और दोस्तों जो लाल कलर का दायरा है, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर के जो शेष इलाके हैं, जिसमें लुणी के दक्षिण इलाके, जोधपुर शहर के कुछ पश्चिम के इलाके और जो शेरगढ़ के इलाके हैं, बाड़मेर, जालोर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुट, झालावाड़ के जिले के क्षेत्र, यहाँ पर मध्यम से तेज़ बारिश होगी। ज़्यादा बारिश की संभावना दक्षिणी जिलों में नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों कि जो बादल बनेंगे, यह सिस्टम जब हम कह सकते हैं कि जो जयपुर के आसपास पहुँचेगा, तो ये सिस्टम जब जयपुर के आसपास होगा दोस्तों, तब क्या करेगा, ये अरब सागर से लगातार मॉइस्चर को खींचेगा, नमी के रूप में हवाओं को खींचेगा। तब उसके साथ जो बादल आएंगे वह जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर संभाग, पाली जिले के ऊपर से ही गुजरेंगे, जिसके कारण इन जिलों में तो इन बादलों से बारिश होगी। लेकिन जोधपुर के उत्तरी भाग, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग में इस सिस्टम से भारी बारिश होने का अनुमान है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हम दक्षिणी राजस्थान में जो सिस्टम के कारण आने वाले बादलों से बारिश होगी, और जो उत्तरी राजस्थान के और मध्य राजस्थान के ज़िले हैं, जोधपुर और कुछ अजमेर, कोटा और बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, सीकर संभाग में इस सिस्टम से भारी बारिश होने का अनुमान अभी के मौसमी आकलन के अनुसार दिखाया जा रहा है। और ये जो बारिश की गतिविधियाँ है 10 दिनों तक जारी रहेगी। 10 अगस्त से लगाकर 20 अगस्त तक ऐसी गतिविधियाँ रहेगी। हालांकि अभी तो 16 अगस्त तक ही गतिविधियाँ बन रही है, लेकिन आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये गतिविधियाँ 20 तारीख तक पहुँच सकती है। तो 20 अगस्त तक ऐसी गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी दोस्तों। रक्षाबंधन भी 19 अगस्त को है, तो 19 अगस्त तक काफ़ी अच्छी बारिश, रक्षाबंधन तक राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान दिखाई दे रहा है। तो ये था दोस्तों इस सिस्टम का ट्रैक, और इस सिस्टम से होने वाली राजस्थान में भारी बारिश के किन किन जिलों में बारिश होगी। तो ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और अगर कोई भी हमारे चैनल पर नया दर्शक देख रहे हैं, नए दर्शक हैं, तो वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही मौसम की सटीक जानकारी आपको हमारे चैनल पर दी जाती है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।